हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि शिव शक्ति आपको अर्जेंटली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं? शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता आपको क्या कहना चाहते हैं? उनकी क्या ब्लेसिंग्स वार्निंग्स आपको मिल रही हैं? तो सबसे पहले हम शिव शक्ति से कनेक्ट करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे एंड रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और कार्ड्स को मैं कर लेती हूँ आपके शफल की शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेजेस क्या हैं? आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? तंत्र, शिव पार्वती, भुवनेश्वरी। कौन सी एनर्जीज जो हैं वो मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं? दुर्गा, कर्मा, ध्यान। शिव शक्ति की क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं? ओजस, मणिपुर, धूमावती, भक्ति, अनाहत, ओके। कुछ कार्ड्स हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, पहले मैं यहाँ से देख लेती हूँ शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं? सूर्य, डिवाइन क्राफ्ट्समैन, विश्वकर्मा, सोमदेव, मून गॉड एज सोम, सन एंड मून दोनों की एनर्जी आई है। कार्तिकेय, गॉड ऑफ वॉर, बब्बा। दर्शन करो हनुमान जी बाबा। धूमावती माँ यहाँ पे भी आई हैं। फेथ ओवर फियर, हनुमान जी बाबा के कार्ड में लिखा है फेथ ओवर फियर। चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स,
हर्मिट, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, and 2 of cups, ace of swords and the sun। ठीक है, तंत्र कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? शिव पार्वती का तंत्र कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है? क्लैरिफाई करें एंजल्स। थ्री ऑफ wands, hanged man, confusion and justice। ओके ठीक है, यहाँ पर देख लिया मैंने कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। बॉटम से है मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पर तंत्र का कार्ड था जिसमें था शिव पार्वती, ओजस का कार्ड है, यहाँ पर भुवनेश्वरी का कार्ड है, मणिपुर का कार्ड है, यहाँ पर दुर्गा का कार्ड है, धूमावती का कार्ड है, कर्मा एंड भक्ति। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त आपके भीतर सन और मून दोनों की एनर्जी बैलेंस हो रही है। ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर हमारे अंदर जो लाइट होती है, ठीक है, हमारे अंदर जो नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, एक लीडर की जो क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, राजा की जो क्वालिटीज होती हैं, वो सब इस वक्त आपके भीतर हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा लाइट से आप भरे हुए हो, और आपकी लाइट ऐसी है जो दूसरों को भी रोशनी दे रही है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की भांति एक लीडर के तौर पे मुझे आप नज़र आ रहे हो। यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी भी है। चंद्रमा की एनर्जी क्या होती है? आपके ऑरा फील्ड में आकर कोई शांत हो जा रहा है, एकदम पीस से भर जा रहा है, उसका दिमाग शांत हो जा रहा है, उसके मन में शांति आ रही है, शांति प्रकट हो रही है उसके भीतर, प्रेम से भर जा रहा है, करुणा से भर जा रहा है, दया से भर जा रहा है। ठीक है, आपकी इंट्यूशंस, जो भी आपकी इंट्यूशन पावर्स हैं वो बढ़ रही हैं लगातार, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं लगातार। आपकी चंद्रमा की एनर्जी को शो कर रहा है। आप मन से खुद भी शांत है और कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो भी शांत हो जा रहा है। सन और मून की एनर्जी दोनों ही निकल के आई है। ठीक है, तो आप लोगों के बीच प्रकाश कर रहे हो। ठीक है, आपके भीतर जो लाइट है उससे आप दुनिया में प्रकाश कर रहे हो, रोशनी कर रहे हो, लोगों के अंदर भी लाइट जगा रहे हो। ठीक है, और एट द सेम टाइम आप लोगों के अंदर पीस को भी क्रिएट करने में मदद कर रहे हो। यहाँ पर सन और मून दोनों की एनर्जी आई है। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कहा जा रहा है कि आपको यही एनर्जी बैलेंस करनी है। सूर्य भगवान से कनेक्ट होने के लिए आपको सुबह मॉर्निंग में उन्हें जल देना चाहिए, जल चढ़ाना जिसे बोलते हैं भगवान सूर्य को। और मून के लिए आप नाइट मेडिटेशन करें, सोने के पहले 20 मिनट्स मेडिटेट करके सोएं, और न्यू मून और फुल मून पर ज़रूर मेडिटेट करें। इससे दोनों की एनर्जी बैलेंस होती है। ठीक है, और आपको क्लैरिटी आती है। ठीक, तो मैसेज यहाँ पर ये है। जब हमने शिव पार्वती के कार्ड को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, 3 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव शक्ति से कुछ प्रे कर रहे हैं, या फिर आप तंत्र लव को समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त आप कंफ्यूजन में और स्टक एनर्जी में हैं। यानी कि नीचे ओजस का कार्ड आया है। जैसे हम शिव और शक्ति की जब बात करते हैं तो शक्ति आपके भीतर है, कुंडलिनी शक्ति। शिव आपकी हायर कॉन्शियसनेस की जो स्टेट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि शिव प्योर कॉन्शियसनेस है। तो शिव से शक्ति का मिलन तंत्र लव के अंतर्गत आता है, जहाँ पर शक्ति शिव से मिलन करती है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस में है। इस वक्त ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर की क्लैरिटी आपको ना मिल रही हो, आप ओजस का निर्माण कर रहे हो। ओजस का निर्माण क्या है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करने के लिए नहीं है।
ठीक है, जैसे आप उससे मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि ओजस का आप निर्माण कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जी किसी और में नहीं लगा रखी है, खुद से भी आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। ठीक है, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी और आपके चक्र साफ होंगे। बहुत सारा प्योरिटी में रहने के बाद, जैसे एकदम ब्रह्मचर्य फॉलो करने के बाद, काफ़ी अपनी एनर्जी को क्लेंज करने के बाद, जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके साथ जस्टिस सर्व होगी। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है जैसे शिव पार्वती ने आपके लिए कुछ सोच के रखा है, जहाँ पर वो 100% आपको किसी चीज़ के लिए न्याय देंगे। बट अभी जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको रखा है वो इसीलिए रखा है ताकि आपके अंदर कुछ परिवर्तन आए, आपकी थोड़ी सी साफ सफाई हो सके। साफ सफाई का अर्थ होता है यहाँ पर कि आप जितनी नेगेटिविटी में फंसे हुए थे वो नेगेटिविटी से आप बाहर आए, आपकी नेगेटिविटी जो है आपके चक्र साफ हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तामसिक ऊर्जा में थे तो आप राजसिक से सात्विक ऊर्जा में आए। ठीक है, आपके अंदर पीस क्रिएट हो सके, क्योंकि आपको पता है पीस तो ऐसे क्रिएट नहीं होता। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ज़रा कोई कुछ बोल देता है तो दिमाग की शांति भंग हो जाती है, ज़रा कोई डिसरिस्पेक्ट कर देता है तो बहुत बुरा लगता है। जब ईगो ही शैटर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे ट्रिगर्स करा के बहुत सारी हीलिंग कराना। आप कभी नोटिस कीजिएगा बहुत सारे लोगों की ऑरा में बहुत सारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है कि मतलब काली जो एनर्जी होती है ना, नेगेटिविटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो लोग निरंतर अपने ऊपर काम करते रहते हैं उनका ऑरा क्लियर रहता है, क्लेंज करते हैं वो अपने ऑरा को, अपने चक्रास को। ठीक है, तब जाकर तो आप ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं तो आप जितनी भी साधना करेंगे वो ये नेगेटिविटी ले जाएगी पूरी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको एकांत दिया जाए, आइसोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर शिव पार्वती ने आपके लिए किसी प्रकार का जस्टिस सोचा हुआ है। अगर वो जस्टिस अभी सर्व नहीं हुई है तो आपको कंफ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी दिखाती है जैसे डीप रियलाइजेशन कुछ चीज़ का वो आपको करवाना चाहते हैं, डीप रियलाइजेशन, डीप सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कई बार, देखो यहाँ पर जैसे बात की जाती है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक स्टार सीड है, लाइट वर्कर, एम्पैथ हैं, तो यहाँ पर आप कुछ महान है इससे नहीं है। ठीक है, आप कुछ बहुत अलग है, आप कोई शहंशाह हैं और बाकी लोग तो ऐसे ही हैं, नहीं। यहाँ पर बात इस चीज़ की हो रही है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिससे आप खुद अनजान हैं। ठीक है, आप खुद से अनजान हैं, आपको नहीं पता है कि आपने अपने पूर्व जन्म में क्या किया है या क्यों दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, क्यों वो आपसे कनेक्ट कर रही हैं, क्या वो आपसे चाह रही हैं। इन सब चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए यहाँ पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे डाला गया है कि इन सब चीज़ों को पता करो कि तुम कौन थे, क्यों यहाँ पर आए हो, तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, तुम पूर्व जन्म से क्या गिफ्ट्स लेकर आए हो, यूनिवर्स तुमसे क्यों इतना जुड़ाव महसूस करता है, तुम यूनिवर्स से इतना जुड़ाव महसूस क्यों करते हो। ये कुछ तो है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें समझ में आता है, और तुम्हें इसी वजह से बाहर के लोगों से तुम्हारी कनेक्टिविटी उतनी बनती नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो तुम लेकर आए हो, किसी काम को करने के लिए आए थे, किसी पनिशमेंट के दौरान आए थे, क्यों आए थे तुम यहाँ पे। तो जब कुछ लोग इस तरीके के यहाँ पर आते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है, उनका पोटेंशियल भी हाई है, लेकिन बेचारे खुद से अनजाने तो दुनिया की भीड़ में खो गए हैं और दुनिया उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे तुम तो कुछ हो ही नहीं, बहुत नॉर्मल, बहुत आम। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो कितने पावरफुल हैं, बट वो नहीं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तब जाकर ऐसे में अवेकनिंग लगती है, इंटरवेंशन होती है और आपको हटा दिया जाता है उन सब जगहों से जहाँ पर अभी आपको समझा नहीं जा रहा, आपकी वर्थ रियलाइज नहीं की जा रही। पहले आपको आपकी वर्थ समझाई जाती है, पर्पस समझाया जाता है, देन आपकी खुशियाँ पूरी होती है, क्योंकि यह जस्टिस का कार्ड है। तो शिव पार्वती जैसे आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि बेटा जो हो रहा है वो तो हमारी निगरानी में हो रहा है, और हमें जिस वक्त बदलना होएगा हम बदल देंगे, उसे नहीं कोई रोक सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सीखें चीज़ों को, आप लर्न करें, सीखें और सिखाएं। मतलब एक अच्छे गुरु की भूमिका भी आप निभा सकते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और जो एक्सपीरियंस से बना हुआ व्यक्ति होता है ना, वो सबसे अच्छा गाइड करता है। ठीक है, एक किताबी पढ़ा व्यक्ति, एक दूसरों की बात सुनकर गाइड करने वाला व्यक्ति, ये उस तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे जो
जो ज्ञान, जो गाइडेंस आपको वो व्यक्ति देगा जो खुद का एक्सपीरियंस लेकर बैठा है, या फिर जिसने खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग निकाली है, खुद के ट्रिगर्स देखे हैं, खुद को पूरा आइसोलेट करके वो तपस्या की, वो बताएगा आपको कि एग्जैक्टली किया कैसे जाता है और क्या करने पे क्या रिजल्ट मिलते हैं, कब पनिशमेंट मिलती है, ईगो बढ़ता है तो क्या होता है, लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, यूनिवर्स आपको कैसे ट्रीट करता है, वो आपको सब बताएगा। जैसे फुल ऑन वो ज्ञान वो आपको देना चाहते हैं, और ज्ञान देने से उन्हें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति प्रबल है। परमात्मा ना भक्त के अनुसार उसकी इच्छा पूरी करते हैं। अब भक्त कोई ऐसा ही है जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करता है तो परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि भक्त अपने साथ साथ और 50,000 लोगों का उद्धार कर सकता है, 1,00,000 लोगों का उद्धार कर सकता है, अपने साथ साथ और लोगों को भी ये एनलाइटन कर सकता है। तो ऐसे केस में परमात्मा ज्ञान देते हैं फिर, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि तेरी भक्ति का फल ये नहीं है, तेरे कर्मों का फल सिर्फ इतना नहीं है कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे कर्मों का फल कुछ ऐसा निकल के आएगा कि तेरे द्वारा बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाए। हालांकि कल्याण तो हम ही करेंगे, लेकिन माध्यम तुम्हें बनाए दे रहे हैं। अब कोई कर्ता भाव में आकर कहे कि मैंने इतने सारे लोगों के लिए काम किया, मैंने तो 1,000 लोगों के लिए काम किया, 15,000 लोग मैंने उनके लिए काम किया, आप कर्ता भाव में क्यों आ रहे हैं? आपके द्वारा ईश्वर ने क्या उतना लायक बनाया आपको कि आप 15,000 लोगों की मदद कर पा रहे हैं? ठीक है, तो कर्ता भाव से तो हमेशा बाहर रहें, क्योंकि वो अगर हाथ छुड़ा ले तो तुम एक कदम नहीं चल पाओगे। ठीक है, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि परमात्मा ने कहा कि तुम और भी लोगों के कल्याण का माध्यम बन सकते हो। तुम कल्याण करोगे नहीं, कल्याण तो हम ही करेंगे, तुम सिर्फ माध्यम बनाए जाओगे। इसी वजह से भगवान ने आपको दी इतनी जोड़ की पनिशमेंट। आपको पनिशमेंट लगती है, हालांकि मुझे वो लगता है कि वो आपके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, लोगों को लगता है पनिशमेंट दी है, अवेकनिंग पनिशमेंट नहीं है। अवेकनिंग यू नो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत चीज़ों से मुक्त कर देती है। ठीक है, तो वो एक तरीके की ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर वो आपको यही बोल रहे हैं शिव शक्ति। इसके अलावा आपको दिव्य शक्तियों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि सब आपको सपोर्ट करें, सब अपने अपने स्तर पे आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करें। महाविद्याओं का भी सपोर्ट है। कुछ लोग तंत्र मार्ग में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तंत्र में अगर आपने कार्य एक बार शुरू किया, तांत्रिक उसमें आप गए, तंत्र के मार्ग में गए, तो तंत्र के मार्ग में काम करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ें आपसे सब छुड़वा देंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो कार्य आपको करने होते हैं वो आसान नहीं होते हैं। कई बार आप उग्र शक्तियों की उपासना कर लेते हैं, उग्र शक्तियाँ आपसे आकर कनेक्ट करती हैं, तो वैसे ही स्वभाव आपका होने लगता है। तो बहुत नियंत्रण चाहिए। भक्ति सरल होती है। ठीक है, भक्ति सबसे सरल है। भक्ति में कोई वो नहीं होता है, भक्ति में प्रेम झलकता है खाली। ठीक है, और मांग भी नहीं होती, प्रेमी कभी मांगता नहीं है। जैसे तंत्र में जो होता है ना, तो आपको रक्षण चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको फलानी पावर चाहिए, आपको ऐसी पावर चाहिए। ये पावर्स के लिए आप करोगे साधना तो शक्तियाँ आप जिस हिसाब से परीक्षा भी लेंगे। भक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति निस्वार्थ चलता है, मांग ही नहीं रखता वो किसी चीज की। जब ना मांग रखेगा ना उस तरह की प्रबल परीक्षा होगी, मांग रखेगा तो परीक्षा होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर शक्ति शिव को मांगेगी तो शिव परीक्षा तो लेंगे ही, कि तुम्हें देखें जरा तुम कितना लायक हो, या तुम किस तरह से प्राप्त करते हो। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी मनुष्य जब भगवान से भगवान की मांग रखता है तो भगवान उस लेवल से परीक्षा लेते हैं। किसी चीज की मांग रखता है तो यूनिवर्स टेस्ट करता है ना, सबको मालूम है। तो जितनी बड़ी मांग होगी उतनी बड़ी टेस्टिंग होगी। और भक्त प्रेमी जो है वो मांगते ही नहीं है, वो बिना मांग के लेकर चाहते हैं। प्रेमी कैसे होते हैं? प्रेमी होते हैं मीराबाई जैसे और सुदामा जैसे, जो सिर्फ निस्वार्थ भक्ति करते हैं कि जब भगवान को प्रसन्न होना होगा हो जाएंगे, वो मांगते नहीं। आपको याद है सुदामा गए तो थे भगवान हरि के पास, लेकिन उन्होंने कुछ मांगा नहीं था उनसे, और भगवान ने प्रसन्न होकर ही दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी होती है भक्ति। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको यही बताने की कोशिश कर। अंत में आता है आपका यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर वही जस्टिस है, किसी के लिए वो यूनियन है। बहुत सारे लोग यूनियन के लिए परेशान है, यूनियन की वजह से तो वो यहाँ पर आए हैं अपनी जागृति कराने के लिए। तो जस्टिस सर्व होगी, आपके अनाहत चक्र को हील किया जाएगा। आपको कहा जाता है थोड़ा ध्यान करो, ध्यान लगाना कोशिश करो। और आपके पास मुझे लगता है आपने पूर्व जन्म में शायद तंत्र में ही अपना समय निकाला है, या फिर आप कोई बड़े तांत्रिक रहे हो सकते हैं, या तंत्र लाइन में रहे हो सकते हैं। तो आपके, क्योंकि जिस तरीके से महाविद्या निकलती है ना, ऐसे लगता है, प्रतीत होता है कि आपने महाविद्याओं की साधना अभी अगर इस लाइफ में नहीं की है तो आपने अपने पूर्व जन्म में की है।
ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है जो आपके साथ बचपन से ही कनेक्ट करती हैं और इंतजार कर रही हैं आपके अवेकन होने का, तब कि आप उन्हें धारण कर सको, मतलब आप उनके साथ रह सको। क्योंकि जब आप के पास, वो कहते हैं ना कई बार कि आपके पास, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन किसी ने गाड़ी पकड़ा दी आपके हाथ में, तो आप गाड़ी ठोक दोगे। उसी तरीके से आपके पास कोई स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता और वो आपके साथ में है, तो वो फिर आपके लिए कल्याणकारी तो नहीं होगी, ठीक है, वो नुकसान कर देगी आपको और औरों का। इसीलिए जागृति दी जाती है कि पहले उनको समझो, जानो, धारण करने लायक बनो, अपने शरीर को उस तरीके से तपाओ कि तुम उन्हें धारण कर सको, क्योंकि तुमने शायद पूर्व जन्म में तो किए हैं ये काम, ठीक है, और अब तुम भूल बैठे हो। तो ये भी मेन कारण होता है कि आपको सबसे डिटैच कर दिया जाता है। आपका मणिपुर चक्र यहाँ पर हील हो रहा है। देखिए, आप अट्रैक्ट सब कर लेंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं जो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जिद छोड़नी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जिद छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, शेप योर डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन पाथ। जब आप ईश्वर के साथ चलते हैं तो कर्मों से बच के रहें, यानी कि बुरे कर्मों से बच के रहें, क्योंकि पनिशमेंट तगड़ी मिलती है। एक नॉर्मल व्यक्ति तो बच जाता है, पर एक ऐसा व्यक्ति जो संतों के खिलाफ बोलता है, या क्या बोलते हैं, जो एक अच्छे व्यक्ति के, एक नेक दिल सोल के खिलाफ बिना बात कुछ बोलता है या करता है, उसके लिए गलत हरकतें करता है, या फिर बिना बात ही वो इस तरीके की चीज़ों को करता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अलाउ नहीं की जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाली सोल कितनी प्योर है, क्या झेल कर वो बैठी है वहाँ पे, ठीक है। और आपने, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा होता है कि जजमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लोग एक दूसरे का गलत करने के बारे में भी नहीं सोचते पहले। तो नॉर्मल लाइफ में शायद आपको इतनी पनिशमेंट ना मिले, लेकिन आप एक अवेकन्ड व्यक्ति हैं और आप इस तरीके काम करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर वो दिखेगी नहीं, वो पनिशमेंट कैसे निकल के आएगी वो आएगा, आप समझ, कोई भी नहीं कर सकता है। आप भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, कोई आपके साथ करने की कोशिश करेगा तो वो भी उस चीज़ को समझेगा, यानी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसे। तो मतलब पावर ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, शब्दों की ताकत क्या है, मौन की शक्ति क्या है, ठीक है, विचारों की शक्ति क्या है। आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी विचार कर लिया, किसी का भी कुछ भी विचार कर लिया, किसी के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए, किसी का भी कुछ भी गलत करने के बारे में सोच लिया। आपके लिए मन, कर्म, वचन तीनों पर नियंत्रण बहुत अनिवार्य हो जाता है, कि आप मन से भी गलत ना सोचें, कर्मों में तो करना ही नहीं है, और वचन भी आपके ऐसे ना हो जो किसी की आत्मा को आहत कर दे। नहीं अच्छा हो पाता, कुछ भी मत करो, ठीक है। सोच समझकर एक्शन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्तिकेय की एनर्जी, गॉड ऑफ वॉर, ऐसा नजर आता है जैसे आप एक योद्धा की तरह, कार्तिकेय एक योद्धा कहे गए हैं, ठीक है। तो आपको उनका भी, मतलब जैसे उनकी भी एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है, वो ही आपको एक योद्धा बना रहे हैं, वो और बजरंगबली मिलके योद्धा बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बजरंगबली निडर है, बजरंगबली एक ऐसे भक्त रहे भगवान राम के, कि भगवान राम का आदेश कर दी, अगर भगवान राम ने आदेश कर दिया तो बजरंगबली कहते हैं जय श्री राम, उनके सारे कार्य हो जाते हैं। तो भक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि इष्ट के नाम से कार्य संपन्न हो जाए, यानी कि अगर आप भगवान राम के भक्त हैं और आप कहते हो जय श्री राम, तो आपके काम बन जाते हैं। मतलब उनके नाम से अगर आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य नहीं जो असफल हो जाओ, मतलब जिसमें आप असफल हो जाओ, जो असफल हो जाए। जब इनको जाना था लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने के लिए, तो भगवान राम का नाम लेकर ही तो गए थे, ठीक है। तो भगवान राम के नाम से इनके सारे काम सफल हो जाते हैं। उसी तरीके से भक्ति इतनी प्रबल हो कि आप अपने इष्ट का नाम लेकर काम शुरू करें, और काम मतलब होकर ही दम ले, ठीक है। और जब आपकी ऐसी भक्ति होती है और निस्वार्थ भक्ति आप करते हो, तो परमात्मा ना आपकी बात का सम्मान रखते हैं, ठीक है। आप उनको नहीं भी बंधन में बांध कर कुछ कहोगे कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तो भी वो आपके वचन का मान रख लेंगे। अगर आपने कहा है तो हो जाएगा वो काम। लेकिन इतनी भक्ति प्रबल होनी चाहिए, उसमें अहंकार नहीं, मुझे पता चले तुम अहंकार में बोलते घूमे, अगर मैंने कह दिया होकर रहेगा, अरे मैंने कह दिया होकर रहेगा, कुछ लोगों को अहंकार आ जाता, नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। विश्वास काम करता है, अहंकार काम नहीं करता। ईश्वर की भक्ति में विश्वास होता है, अहंकार नहीं होता है। अगर विश्वास से कहीं कह दोगे ना कोई चीज की, ये तुम्हारा हो जाएगा काम, तो परमात्मा आपके वचन पूरे कर देगा, अगर आपकी भक्ति प्रबल है तो। कहने का अर्थ समझो कि स्पिरिचुअलिटी में ना तो ढोंग चलता है, ना ही उसमें कोई भी प्रपंच चलता है, ना ही उसमें आप दिखावा कर सकते हो। आप बस रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी से अपना आप कंपैरिजन भी नहीं करें,
जितना आपको आता है उतना बोले, उतना करें। जब आपको आगे आ जाए तो आगे बोले, आगे करें। किसी से कंपैरिजन मत करो, किसी के नॉलेज को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश मत करो। अपनी जागृति स्वयं से करो, तब जाकर आप बहुत आगे निकलेंगे। तो आप एक योद्धा की तरह यहाँ पर दिखाई देते हैं। भगवान की प्लानिंग है, अच्छी ही है। आपको भक्ति भी सिखा दी, शक्ति भी सिखा दी, ठीक है, आपको योद्धा भी बना दिया, आपको राजा की भांति जीना भी सिखाया, आपके अंदर ममत्व भी डाल दिया, ठीक है, आपको तंत्र का ज्ञान भी दे दिया। जो लोग आना चाहते हैं तंत्र के मार्ग में आ सकते हैं, जिनकी इच्छा है, और जो नहीं आना चाहते उनके लिए भक्ति श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। अनाहत चक्र आपका हील हो रहा है इस हफ्ते में, ध्यान जरूर लगाएं। ओके गाइस, शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।